वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के तमाम मसाइल के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 10 साल बीआरएस की हुक्मरानी में तमाम शोबेजात में तेलंगाना को तरक्की दिलाई गई और तेलंगाना को मुल्क की रियासतों में आगे ले जाया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर वज़ीर आला की कुर्सी के लिए झगड़े होंगे। उन्होंने तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत रैतु बंधु के तहत 10,000 रुपये फराहम कर रही है। ताहम रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इस स्कीम के तहत हर एकड़ के लिए 15,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अराजी के मालिक ही नहीं, कौलदार किसानों को भी ये रकम कांग्रेस पार्टी देगी। उन्होंने कामारेड्डी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत अराजी रखने वाला शहर में रहता है, उसको रैतु बंधु की रकम मिलती है, जबकि ज़मीन पर काश्त करने वाला इस रकम से महरूम रहता है। इसके पेश नज़र हर एकड़ पर कौलदार किसान को हर साल 10,000 रुपये देने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। वज़ीर आईटी तारक रामाराव नीलोफर होटल पहुंचे। एक मीडिया इदारे को इंटरव्यू के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ नीलोफर होटल पहुंचे और बाज़ ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बाज़ ख़ानदानों ने हैदराबाद की तरक्की पर वज़ीर मौसूफ की सताइश की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अमन व सलामती और तरक्की हैरत अंगेज़ है। तारक रामाराव ने बेंगलुरु में काम करने वाले एक नौजवान के ख़ानदान से भी मुलाकात की। इस ख़ानदान के अरकान ने कहा कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए हैदराबाद आते हैं। हैदराबाद 10 बरसों में काफ़ी बदल गया है। असम्बली इंतखाबात के लिए रियासत भर के 119 असम्बली हलकों में दाखिल करदा पर्चा नामजदगियों की जांच का अमल मुकम्मल होने के बाद 606 नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद 2,898 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 13 नवंबर को पर्चा नामजदगियों की जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने हर असम्बली हलके में मुस्तरद करदा पर्चा नामजदगियों और मुकाबले में रहने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा 114 उम्मीदवार वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में मुकाबले में हैं। दूसरे नंबर पर मेडचल असम्बली हल्के में 67 उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर कामारेड्डी असम्बली हल्के में हैं। कामारेड्डी से 58 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला भी इसी हल्के से किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा एलबी नगर से 50, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के हल्के कोड़ंगल से 15, बालकुंडा से 9 और नारायणपेट से सबसे कम 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। सनतनगर असम्बली हल्के के इलाके अलाउद्दीन कोठी में वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ व सनतनगर के बीआरएस उम्मीदवार थलसानी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हिस्सा लिया। उनके साथ वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मसीउल्लाह खान भी थे। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान बीआरएस के साथ हैं। रियासती हुकूमत मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की कार की तलाशी ली गई। कामारेड्डी से सिलसिला जाने के दौरान चेक पोस्ट के करीब उनकी कार की तलाशी ली गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन किया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी के मसले पर वो कामारेड्डी चौराहे पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि 24 घंटे मुफ्त बरक़ी हुकूमत ज़राई शोबे के लिए फ़राहम कर रही है तो वो कोड़ंगल और कामारेड्डी से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्चा नामजदगी के वापस लेने का वक्त से पहले 3 बजे तक है। KCR इस सिलसिले में चैलेंज का जवाब दें। कांग्रेस के कायद श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस की 6 जमानतों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद इन 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए माहाना 2500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। RTC में ख़वातीन को सफ़र की सहूलत दी जाएगी। ये सफ़र की सहूलत बिल्कुल मुफ्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में 15,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से रकम जमा करवाई जाएगी। साथ ही ज़राई मज़दूरों और कौल पर ज़मीन लेकर काश्त करने वालों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति स्कीम के तहत फ़ी घर माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी फ़राहम की जाएगी। अलावाज़ी इंद्रमा मकानात भी फ़राहम किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BRS के उम्मीदवार पुवाड़ा अजय कुमार का फ़ोन कॉल लीक हो गया है। ज़राए के मुताबिक वो इस फ़ोन कॉल के ज़रिए मुस्लिम कारपोरेटर के शौहर को धमका रहे थे। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सिलसिले में वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में उनके फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई। ज़राए के मुताबिक इस धमकी के बाद मुस्लिम कारपोरेटर और उनके शौहर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में निज़ामाबाद जाने के दौरान MLC कविता की गाड़ी की बांसवाड़ा वर्नी के दरमियान मल्लापुर चेक पोस्ट के करीब तलाशी ली गई। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने यह तलाशी ली। कविता ने अहदेदारों से मुकम्मल ताउन किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि किसी भी रियासत में कांग्रेस और BJP की हुकूमत होती है तो वो कबायलियों, दलितों और मुसलमानों के जज्बात से खेलती है। उन्होंने मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को डर दिखाकर वोट हासिल करती है, मगर तेलंगाना में मजलिस की वजह से कांग्रेस डर की सियासत नहीं कर सकी क्योंकि मजलिस उम्मीद की सियासत करती है। चिन्नूर के कांग्रेस उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि सिंगरनी कालरीज के फंड्स का KCR हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हल्के के बंदामरी और दीगर इलाकों में जलसों से खिताब किया। सिंगरनी कालरीज के वर्कर्स के लिए उन्होंने उनके वालिद साबिक वजीर वेंकट स्वामी की खिदमत को याद किया। उन्होंने सिंगरनी कालरीज के वर्कर्स से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की। बोधन असम्बली हल्के में MLA शकील आमिर की मौजूदगी में BJP और कांग्रेस के कारकुनों ने बड़ी तादाद में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर शकील आमिर MLA ने उनको गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। हिमायतनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में BRS लीडर नागेंद्र ने पदयात्रा की। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की स्कीमात के साथ साथ हिमायतनगर में हुई तरक्की के कामों की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने BRS को कामयाब बनाने की अपील की।
तेलंगाना कांग्रेस की तशहीरी कमेटी के सदरनशीन मधु याशकी गौड़ के मकान की पुलिस ने तलाशी की कोशिश की, ताहम पुलिस को मधु याशकी गौड़ और उनके हामियों की बरहमी का सामना करना पड़ा। मधु याशकी गौड़ से जब पुलिस ने कहा कि उनको शिकायत मिली है तो याशकी गौड़ ने कहा कि पुलिस बीआरएस के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत दिखाई जाए, पुलिस ओहदेदार उनके घर नहीं आ सकते, पुलिस उनके काम में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पूछने का इख्तियार हासिल है। मधु याशकी गौड़ और उनके हामियों की बरहमी को देखते हुए पुलिस वहां से चली गई। पुलिस ने तेलुगु देशम के साबिक एमएलसी व पुलिवेंदला हल्के के इंचार्ज बीटेक रवि को हिरासत में ले लिया। समझा जाता है कि युवा गलम पदयात्रा के मौके पर जारिया साल के अवाइल में साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश के पास पुलिस के पहुंचने के मौके पर पुलिस से नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया था। इसी केस के सिलसिले में उनको हिरासत में लिया गया है। बीआरएस कायद डी श्रवण ने कहा है कि हल्के गोशा महल से नंद किशोर की कामयाबी ज़रूरी है। उन्होंने मारवाड़ी सिखवाल तबके के इजलास से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बीजेपी को इस हल्के से 2 मरतबा मौका दिया गया, इस मरतबा नंद किशोर को मौका देने की ज़रूरत है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी पूरे मुल्क में मकबूल हो गए हैं और बीजेपी 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी 2024 में वजीर आजम बनेंगे, इसीलिए वो खौफजदा हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को 24 घंटे मुफ्त बर्फी सरबराही पर कामारेड्डी चौराहे पर मुबाहिसे का चैलेंज किया है। प्रदेश कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने 24 घंटे मुफ्त बर्फी सरबराही को लेकर फिर एक बार वजीर आला केसीआर को निशाना बनाया। उन्होंने एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर कामारेड्डी चौराहे पर तेलंगाना में मुफ्त बिजली की सरबराही पर बहस की तैयारी कर लें। रेवंत ने कहा कि अगर ये बात साबित हो जाए कि तेलंगाना में 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है तो वो अपने दोनों हलकों कोडंगल और कामारेड्डी से कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त चूंकि 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक ही है, लिहाजा केसीआर को लॉग बुक लेकर कामारेड्डी पहुंचना चाहिए। सनतनगर असेंबली हलके के बीआरएस उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस की हुक्मरानी से तमाम तबकात को फायदा पहुंचा है। लोग धोखेबाज कांग्रेस और बीजेपी पर यकीन नहीं रखते। तलासानी श्रीनिवास यादव ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर सनतनगर हलके के अमीरपेट डिवीजन में कुमारी बस्ती, सिखवाड़ा, सत्यम थिएटर, हरिजन बस्ती, विवेकानंद कम्युनिटी हॉल वो दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। सिखवाड़ा पहुंचने पर सिख भाइयों की जानिब से तलासानी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दरियासना उन्होंने भगत सिंह के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। बीआरएस उम्मीदवार ने कहा कि बीआरएस के दौर इख्तिदार में तमाम तबकात को फायदा पहुंचा है। तेलंगाना तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों के निफाज में मुल्क में पहले नंबर पर है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम
दोनों जमातों पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने अवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील करते हुए तीसरी मर्तबा केसीआर के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने का यकीन जाहिर किया। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून-साज कौंसिल के कविता ने बोधन में प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर मुसलमानों के हमदर्द हैं। के कविता ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इजलास में शिरकत करने वाले अफराद बिलखुसूस अक़लियती मर्द और ख़वातीन को मुखातिब करते हुए उन्होंने बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में मिलने वाली सहूलियात को याद रखने की दरख्वास्त की। कविता ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में अमन अमान की बरकरारी के लिए बेशतर इक़दाम किए गए हैं। बीआरएस एमएलसी ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र अलग अलग जमातों के लोग आकर अवाम को उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम को पार्टियों के दरमियान मौजूद फर्क को परखने की आदत डालनी चाहिए। कविता ने कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर एक लीडर केसीआर की तरह मुसलमानों का हमदर्द नहीं होता। दुख्तर वज़ीर आला केसीआर ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो 30 नवंबर को कार के निशान को वोट दें और बोधन के एमएलए उम्मीदवार आमिर शकील को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी खैरुद्दीन खादरी ने बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सरबराह आरएस प्रवीण कुमार के साथ इख्तियार किए गए रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मौलाना हकीम सूफी ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि आरएस प्रवीण कुमार पर रकम चोरी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि माजी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान पर भी भैंस चोरी का इल्जाम लगाया गया था। आवाम को ये समझने की जरूरत है कि यूपी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत, बीजेपी और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बीएसपी तेलंगाना सरबराह आरएस प्रवीण कुमार के खिलाफ और उनके फर्जंद के खिलाफ हुकूमत की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी अक़लियती नुमाइंदों के तेलंगाना में कदम जमाने से खौफजदा है। अक़लियतों के लिए लड़ने वाली जमात बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना में सरगर्म होने पर तेलंगाना हुकूमत को अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया है। मौलाना सूफी खादरी ने आंध्र प्रदेश के एक रिहायशी को एमएलए टिकट देने पर वज़ीर आला केसीआर पर नुक्ताचीनी की और कहा कि केसीआर मुकामी लोगों को मौका नहीं देना चाहते, वो खुलेआम अक़लियतों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मौलाना सूफी खादरी ने मीडिया के जरिए तेलंगाना की आवाम से बीएसपी को अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील करते हुए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में रियासत में धांधलियां करने वालों के खिलाफ ख़्वाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हैदराबाद शहर की खदीम व नामवर दरगाह जामिया निज़ामिया के मुताबिक इंतखाबात में बोगस वोट डालना धोखाधड़ी है और अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को इसे गुरेज करना चाहिए। इंतखाबात के मौके पर इंतखाबी फहरिस्त में हजारों बोगस वोटर्स पाए जाते हैं और कसरत से बोगस वोट डाले जाते हैं। राय दहिंदे खास तौर पर ख़वातीन अपना नाम अपने काबिल या फिर वालिद का नाम बदल कर मुतादिद मरतबा वोट डालती है। साल 2018 में हुए असम्बली इंतखाबात के मौके पर जामिया निज़ामिया ने एक फतवा जारी किया था कि शरन हर शख्स को अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए और किसी दूसरे शख्स का वोट डालना धोखाधड़ी की एक किस्म है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। साल 2023 में रियासती असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। बोगस वोटिंग होने का भी इम्कान है।
ऐसे में इंतजार है कि क्या असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को हराम काम और धोखाधड़ी से बचाने के लिए जामिया निजामिया की जानिब से फिर से कोई फतवा जारी किया जाएगा या नहीं। कारवान असेंबली हल्के के AIMIM उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के कई महलेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसम मोहिउद्दीन तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने आज बंजारी दरवाजा, क्लासिक बंजारा फंक्शन हॉल, सादात होटल, रिसाला बाजार, उस्मानिया मस्जिद, देवदासपुरा और आसपास के इलाकों में पदयात्रा की। अवाम से मुलाकात करते हुए कौसम मोहिउद्दीन ने उनसे AIMIM को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, इब्तदाई सुदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा AIMIM इंचार्ज यासर अरफात, पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उन्होंने 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर AIMIM को वोट देने की अपील की। कई इलाकों में MLA उम्मीदवार का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। अवाम ने मजलिस के हक में वोट डालने की यकीन दहानी करवाई। इस इंतखाबी मुहिम में मजलिस के सीनियर कायदीन, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। खैरताबाद असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के तरक्याती कामों को बयान किया। अवाम से फिर एक बार भारत राष्ट्र समिति को बरसर इक़्तिदार लाने की अपील की। हल्का असेंबली खैरताबाद के बंजारा हिल्स डिवीजन के भोला नगर में प्रजा आशीर्वाद सभा का इनेकाद हुआ। साबिक वजीर व खैरताबाद MLA उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने प्रजा आशीर्वाद सभा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अवाम को मुखातिब किया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम खैरताबाद हल्के के लिए किए गए तरक्याती कामों की तफसील बताई और हल्के की मजीद तरक्की के लिए BRS को वोट देने, वजीर आला KCR को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाने की अवाम से अपील की। इजलास में BRS पार्टी के सरकर्दा कायदीन, कारकुनान, मुकामी लोगों बशमुल खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस बचाओ तहरीक के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद दबीरपुरा और अतराफ व अकनाफ के महल्लेजात में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से MBT को वोट देने की अपील की। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक व हल्का असेंबली याकुतपुरा के MLA उम्मीदवार ने समाजी जहदकार सैयद सलीम के हमरा दबीरपुरा और उसके आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो हल्का असेंबली याकुतपुरा से MBT को कामयाब बनाए ताकि हल्के की तरक्की हो सके और बुनियादी मसाइल की यकसोई की जा सके। इंतखाबी मुहिम में MBT के कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया।
नामपल्ली असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम मुत्तहद होकर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सनत नगर उम्मीदवार के नीलमा नामपल्ली उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने एआईसीसी मीडिया ऑब्जर्वर शमा मोहम्मद के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। मोहम्मद फेरोज खान ने इस मौके पर कहा कि तीनों जमातें बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी मुत्तहद होकर इंतखाबात लड़ रही हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बीजेपी रियासत तेलंगाना में बीआरएस और एआईएमआईएम के इख्तिदार में आने के लिए मदद कर रही है और मुस्तकबिल में बीआरएस और एआईएमआईएम लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की मदद करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ गोशा महल हल्के से उम्मीदवार खड़ा न करने पर फेरोज खान ने नुक्ताचीनी की और वजीर आला केसीआर को भी कामारेड्डी हल्के से एक मुसलमान कायद मोहम्मद अली शबीर के खिलाफ इंतखाबात लड़ने पर तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक बीसी रहनुमा को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने के ऐलान पर कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि बीजेपी क़यादत ने तेलंगाना बीजेपी के सरबरा बंडी संजय को, जो बीसी तबके से ताल्लुक रखते थे, ओहदे से बर्खास्त कर दिया है और वो एक बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम तीनों मिलकर अपने ज़ाती मफादात के लिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। अहले सुन्नत जमात ने मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली भारत राष्ट्र समिति की तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में भरपूर तायद करने का ऐलान किया है। जमात अहले सुन्नत के एक वफ्द ने, जिसमें उलमा व मशाइखीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, आइमा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानका शामिल थे, वजीर हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम पेश किया। दरियासना सदर जमात अहले सुन्नत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही भारत राष्ट्र समिति को उनकी भरपूर तायद हासिल रहेगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में नुमाया तब्दीली आई है। तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मख्तस किया जाने वाला बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। अलावाजी बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए 20 लाख रुपए तक की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक मिसाल है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा अकामती इदारों के जरिए हजारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। लिहाजा समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की व फलाह के लिए काम कर रही भारत राष्ट्र समिति की अहले सुन्नत जमात भरपूर तायद का ऐलान करती है। हल्का असेंबली गोशा महल के व्यास पार्टी के उम्मीदवार नंद किशोर व्यास के लिए साबिक रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन व इंचार्ज इलेक्शन कैंपेन मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने मंगलहाट के इलाके अल्लाह बंडा में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और कार के निशान पर वोट देने की गुजारिश करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे उम्मीदवार जो फिरका परस्ती की बुनियादों पर इंतखाबात लड़ते हैं, वो भी इस मर्तबा मैदान में है, जबकि उनके हरीफ यानी नंद बिलाल ने हमेशा मुखालिफ अक़लियत मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि अक़लियती तबका राजा सिंह को जबरदस्त सबक सिखाए और नंद किशोर व्यास को कामयाब बनाए। मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने अक़लियतों की फलाह बहबूद पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। कई स्कीमात मुतारिफ करवाई गई है। गोशा महल के रुकन असेंबली की लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर का पुरअमन माहौल मकदर नहीं हो सका, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि गोशा महल का अक़लियती तबका अगर एकजुट होकर
बीआरएस के हाथ मजबूत करता है तो फिरका परस्ती को शिकस्त दी जा सकती है और फिर उसके बाद हमेशा के लिए गोशा महल नफरत की सियासत से पाक हो जाएगा। गोशा महल असेंबली इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनमें शऊर बेदार किया और कार के निशान पर वोट डालने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर सैयद फहीम, मोहम्मद अनवर, शेख अजहर, मोहम्मद लतीफ अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। कारवान असेंबली हलके के भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक कॉर्पोरेटर और कारवान असेंबली हलके के एमएलए उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने अपने फर्जंद पार्टी के कायदीन और कारकुनान के हमरा जियागुड़ा और आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो हल्का असेंबली कारवान से बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। जियागुड़ा की अवाम ने मित्रा कृष्णा को फिर से अपने दरमियान में देखकर मसरत का इजहार किया है और उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में वोट देने की यकीन दहानी करवाई है। हल्का असेंबली जहीराबाद की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने उम्मीद जताई है कि इस मर्तबा अवाम उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएंगे। 5 मर्तबा रुकने असेंबली और 2 बार वजीर रह चुके डॉक्टर ए चंद्रशेखर को कांग्रेस पार्टी ने हल्का असेंबली जहीराबाद से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उनका मुकाबला भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार मानिक राव से होगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार ए चंद्रशेखर ने इदा किया है कि रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा जमानतों पर वहां की हुकूमत अमल कर रही है और अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना में अवाम इस मरतबा कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। हल्का असेंबली जुबली हिल्स से बतौर आजाद उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले नौजवान कायद नवीन यादव ने अपने नामजदगी वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की तायद करने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम की जानिब से टिकट न दिए जाने के बाद नवीन यादव ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 15 नवंबर को अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बाद उन्होंने जुबली हिल्स हल्के से मुकाबला करने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए उनकी हिमायत करने और जुबली हिल्स हल्के से उन्हें कामयाब बनाने की यकीन दहानी करवाई। नवीन यादव के जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का भी इम्कान है। गोशा महल हल्के की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता राव ने करीमाबाद से गन फाउंड्री तक पद यात्रा की और अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की दरख्वास्त की। कांग्रेस उम्मीदवार एम सुनीता राव ने गोशा महल असेंबली हल्के के करीमाबाद से गन फाउंड्री तक पद यात्रा करते हुए राहगीरों, दुकानदारों और मकीनों से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों से मुताल्लिक तफसीलात बताई। एम सुनीता राव ने रियासती असेंबली इंतखाबात में गोशा महल हल्के से कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। पार्टी के लीडर्स और कारकुनान ने भी उनके हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई।
हैदराबाद शहर के नामपल्ली इलाके में वाक़ यतीम खाना अनीसुल गुरबा की इमारत के करीब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। मौसूला इतलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए अनीसुल गुरबा की नई इमारत के करीब अचानक आग भड़क उठी। इमारत की दीवार से लगकर कुछ पुराने साजो सामान रखे हुए थे जिनमें आग लगी। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। आतिशबाजी की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता 3 दिनों में शहर हैदराबाद के कई मकामात पर आतिशबाजी के मुतादिद वाक़यात पेश आए हैं जिनमें बड़ी तादाद में जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी हुआ है। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद के रेड्डी एनक्लेव में दिवाली के मौके पर आग लगने का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में घर का साजो सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। तफसीलात के मुताबिक रेड्डी एनक्लेव में एक मकान में दिवाली के मौके पर जलाए गए दीप की वजह से आग लग गई और आग पूरे मकान में फैलते हुए उसने साजो सामान को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों की इतला पर आतिशप्रो अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर बरवक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में घर का साजो सामान जलकर खाकस्तर हो चुका है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में जबरदस्त आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक बुध की शाम उत्तर प्रदेश में इटावा के करीब नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डब्बों में आग लगने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि आग लगने की इतला पर फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक टीम भी पहुंच गई है ताकि मुसाफिर जख्मी होने की सूरत में उन्हें मुनासिब तिबी इमदाद फराहम की जा सके। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के औहदेदारों ने कहा है कि आग लगने की वजह से एक कोच जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है, ताहम सभी मुसाफिरीन महफूज रहे हैं और अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। औहदेदारों के मुताबिक ट्रेन को फौरी तौर पर रोककर तमाम मुसाफिर को निकाल लिया गया और मुतासरा कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। जिले कोमराम में आसिफाबाद के केरामेरी मंडल में वाक़ कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कौमी यौम अतफाल की तकरीब मुनक़िद की गई। डिस्ट्रिक्ट विमेंस एम्पावरमेंट सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद यौम अतफाल की तकरीब में तालिबात को उनके हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी से मुताल्लिक़ बताया गया और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजूद क़वानीन भी बयान किए गए। डीएमसी ने इस मौके पर खिताब करते हुए बच्चों और उनके हुकूक की वजाहत की और कहा कि अगर किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर रब्त कर सकते हैं। और इस मौके पर बच्चों की शादी यानी कम उम्री में शादी से मुताल्लिक़ भी आगाही पैदा की गई। तलबा को मौजूदा स्कीमों और क़वानीन के बारे में आगाही हासिल करने के लिए भी तरगीब दी गई ताकि वो मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना करने पर इसकी मदद ले सके। जेंडर स्पेशलिस्ट रानी ने भी इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेफ टच अनसेफ टच व दीगर के हवाले से शऊर बेदार किया। तलबा के लिए तकरीरी और मिली नगमे के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए थे। जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में ICPS चिल्ड्रन काउंसलर चंद्रशेखर, सोशल काउंसलर जमुना, KGB स्कूल SA मीना, मुताल्लिक़ा अफसरान और तलबा ने शिरकत की।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।